नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम रेशो का चैप्टर छोटे छोटे पार्ट में आपके पास लेकर आ रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी देख सकें और क्वेश्चन लगा सकें। अभी तक जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें। और हम रेशो में जहाँ तक भी पहुँच गए तो उसके आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 21 से हम बढ़ते हैं। एक लंबी सीरीज़ है, बहुत मज़ा आएगा इसको करते करते। और इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें डाल रखे हैं। रेशो में एज वाले, परसेंटेज वाले, प्रॉफिट वाले, लॉस वाले, जो इसमें रेशो से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अगर इसको भी कर लेंगे तो एज वाला टॉपिक, रेशो वाला टॉपिक इसमें आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, एक्स रेशो वाई की वैल्यू हमको दे रखी है 3:1। देन हमसे उसने वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ठीक है। अब इसको करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो इसके फॉर्मूले लगा लो, लेकिन इससे बहुत सिंपल तरीका क्या है कि इसकी डायरेक्टली आप वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब। 3 का क्यूब ये हो गया 27 माइनस में 1 और ये हो गया 27 प्लस में 1, तो ये हो गया 26/28। तो ये बचेगा कितना, 13/14, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 13:14। हाँ, आपको अब इसमें स्पेशली ये याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन आने के बाद भी गलत टिक कर देते हैं। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने ये पूछा ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो पहले आएगा 13 फिर 14। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ना कि बी, ठीक है। बच्चे कई बार पी वाला लगा देते हैं। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, 2 की पावर 1.5 रेशो 2 की पावर 0.5, ठीक है। अब ये दिया हुआ है आपको, अब क्या कर सकते हैं इसमें देखा जाए। सबसे पहले 2 की पावर 1.5, इसका मतलब 2 की पावर 3/2, इसका मतलब 2 की पावर 1/2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो बच्चा 2 की पावर 3 लिख के 1/2 कर ले, या तो ये कर ले, तो भी बात यही की, और ये 2 की पावर 1/2। या फिर मैं और ये तरीका बता देता हूँ, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर में 3 यहाँ पे, और ये रेशो 2 की पावर 1/2, इसी को यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसे करते तो आप थोड़ा और जल्दी पहुँच जाते हैं। अच्छा, 2 की पावर में 1/2, इसका मतलब हो गया √2 की पावर में 3, और ये हो गया √2 की पावर में 1। अच्छा, ये 3 बार √2 लिखा हुआ है, एक बार, तो ये कैंसिल हो गया, कितनी बार बच जाएगा, 2 बार। तो ये √2 का स्क्वायर रेशो 1, तो ये बचेगा कितना, 2:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 4 की पावर 3.5 रेशो 2 की पावर 5। तो यहाँ अनुपात किस अनुपात के बराबर है, ये हमसे पूछा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, 2 की पावर 2 इंटू में 3.5, 4 लिखा है ना ये तो, और ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर में 5। अच्छा, 3.5 में 2 का इंटू किया आपने, तो 2 की पावर में 7 रेशो 2 की पावर में 5। ये 5 से ही कटेगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 2 इंटू में 1, क्योंकि 32 लिखा हुआ है और ये 128 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे रेशो से काटोगे तो आपका ही जाएगा, ये आएगा 4:1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4:1 इसका फाइनल आंसर। अब वैसे करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, P/Q/R, इसकी वैल्यू दे रखी है 1:2:4। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अंडर रूट में 5P का स्क्वायर, देन Q का स्क्वायर, देन R का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, P की वैल्यू साफ साफ बोल सकते हो यहाँ से कितनी है, 1, तो 5 × 1 का स्क्वायर। Q की वैल्यू 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, और R की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिया जाए इसको, 5 में 1 का इंटू, तो 5, ये 4 और ये 16, 16 और 4 20 और 5 25, तो अंडर रूट में 25। आपको सभी को पता है अंडर रूट 25 से क्या आएगा बाहर, 5 बाहर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5p के बराबर। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 25। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि काफ़ी टफ है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने कल भी करे एक दो, पर अभी शुरू करते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है a माइनस में b रेशियो b माइनस में c रेशियो c माइनस में d, इसकी वैल्यू देखेगी 1:2:3। क्लियर है, मतलब a माइनस में b की वैल्यू 1, b माइनस में c की वैल्यू 2, c माइनस में d की वैल्यू 3। देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस में d रेशियो किसकी, c की। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल भी जब इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, कल भी जब इस टाइप का क्वेश्चन किया तो a प्लस डी रेशियो c, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो तीनों को d के फॉर्म में बदल लो, या तीनों को c के फॉर्म में बदल लो, या तीनों को a के फॉर्म में। ये आपका तरीका हो सकता है। इस साइड c लिखा है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों को a और d को c के फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। a माइनस में b की वैल्यू 1, रेशियो में इधर लिख लूँ, इसके रेशियो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये यहाँ से हटा के मैंने यहाँ लिख दी। ध्यान से देखो, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बी। आई थिंक सभी को क्लियर है बड़े अच्छे से। कई बच्चे इसको k मान के भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर हम ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, इधर से b की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इधर b रखना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि a की वैल्यू रखनी। b माइनस में c बराबर में 2, तो ये यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाली, b की, तो ये b की वैल्यू आ गई 2 प्लस में c। क्लियर है। अच्छा, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, यहाँ से d की वैल्यू निकालना, क्योंकि इसमें d की वैल्यू लगेगी अपने को। c माइनस में d बराबर में 3, तो d की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे तो c माइनस में 3, ये d उठ के इधर आ गया, तो d की वैल्यू ये आ गई। अगर आपके पास ये आप वैल्यू निकाल पा रहे हो, सीधे वैल्यू पुटअप करो, ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता है इस क्वेश्चन में। a की वैल्यू कितनी, 1 प्लस में b प्लस में d की वैल्यू कितनी है, c माइनस में 3, रेशियो कितना है, c। ठीक है, ये सारा काम समझो। ये a की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, ये रेशियो। पर मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा क्वेश्चन c के फॉर्म में होना चाहिए, तो c के फॉर्म में ये दोनों तो आ गए, पर ये b बचा हुआ है। तो इस b की वैल्यू 2 प्लस c है, यहाँ पे देखो 2 प्लस c, तो इस b की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 1 प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस में c प्लस में c माइनस में 3 रेशियो c। चलो, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा, 2 और 1 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। c और c कितना हो गया, 2c रेशियो c, c से भी c कैंसिल हो गया, तो 2:1 आपका इसका फाइनल आंसर बचेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2:1 बी इसका करेक्ट है, ना कि ए, क्योंकि पहले ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बस स्पीड में लगाना होता है। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैंने सी से किया तो सी से ही करना। आप सभी को या तो ए में कन्वर्ट कर लो, या डी में कन्वर्ट कर लो, या सी में कन्वर्ट कर लो। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जो लास्ट वाला जो रेशियो के उस साइड दिखा है 1 डिजिट, उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जल्दी हो जाए। सॉल्व तो कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 अपना कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 देखते हैं क्या कह रहा है। a प्लस बी की वैल्यू रेशियो b प्लस सी की वैल्यू, c प्लस डी की वैल्यू, ये आपको दे रखी है 6, 7, 8। देन आपको वैल्यू, अच्छा, और इसके अलावा आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 14। ठीक है, तो आपसे पूछा है c का मान क्या होगा, आपसे पूछा क्या है स्पेशली, c का मान क्या होगा। अच्छा, इधर से देखिए ध्यान से, a प्लस बी बराबर 6 दे रखा है, मतलब रेशियो में दिया हुआ, k मान लो, p मान लो, तो मैंने मान लिया x के फॉर्म में 6x, b प्लस में c, ये कितना दिया हुआ है 7x, c प्लस में d बराबर में 8x। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बच्चों को अटका सकते हैं। ठीक है, और इन सब का योग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वैल्यू है 14। ठीक है, c की वैल्यू पूछिए। अच्छा, c की वैल्यू जो भी आएगी इस 14 से तो कम ही आएगी, क्योंकि इन तीनों का सम 14 है। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, इन सबको आप जोड़ लीजिए। तो a, ये a, b b c c, तो 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर में 8 और 7 15 और 6 21, तो ये 21x बचेगा अपने पास। 8 और 7 15 और 6 21, तो a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 21। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया इन सब से, ये 2 बाहर आ गया, बराबर में 21x।
तो ये 2 अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा 21/2। अच्छा अब ध्यान से सुनो, a प्लस बी प्लस सी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 21/21 x/2, लेकिन क्वेश्चन ने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दे रखी 14। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ध्यान से समझो, हमको x की वैल्यू निकालना है। हमारे अकॉर्डिंग तो 21x/2 आ रही है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, पर क्वेश्चन ने कितनी दे रखी 14 दे रखी। तो 21x/2 ये हमारी a प्लस बी की सी की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी इसकी 14 के बराबर है, तो ये दोनों a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर रख ली मैंने। तो ये यहाँ से 7 से काटूँ तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3x/2 बराबर में कितना हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4/3। अगर x की वैल्यू अगर आपकी क्लियर हो गई है तो आप सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो x की वैल्यू, जब इसमें आप x की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस बी फाइनल कितना हो जाएगा अपने पास, x की वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे तो a प्लस बी कितना है अपने पास 6x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 रख दो। b प्लस सी ये रखोगे तो 7 इंटू में 4/3, और c प्लस डी इसमें रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू में 4/3। ये सब करने की इतनी आवश्यकता है नहीं। आपसे पूछ क्या रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब आप इसमें a प्लस बी की वैल्यू रखिए। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। अच्छा, और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी ये कितना है 14 है। क्लियर हो रहा है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी 14, और मेरे पास a b की एग्जैक्टली वैल्यू मेरे को पता चल गई कि 8 है। अगर ये 8 है तो c को मजबूरन 6 रहना होगा, तभी तो ये 14 होगा, या 8 को इधर भेज दीजिए तो c की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो स्पेशली फटाफट से ऐड करो और उसके बराबर जो उसको पुटअप करो। देन कितने गुना पे 4/3 गुना पे, सबको 4/3। इससे आप a की वैल्यू पूछ सकता था, b की, c की, किसकी भी पूछ सकता है। तो अपनी c की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, a प्लस बी रूट थ्री इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1/2 माइनस में √3। देन आपसे a/b पूछ रखा है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाने वाले हैं आपसे। ठीक है, अच्छा पहली बात तो इसके शॉर्ट पिक भी बहुत है, पर मैं कह रहा हूँ अगर ये ऊपर है तो ये नीचे नहीं चलेगा, इसको भी ऊपर ही लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 माइनस में √3, ऊपर नीचे इसका क्या कर रहा है रेस्टलाइजेशन, सिर्फ इतनी वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 प्लस में √3, ये जैसे ही आप इंटू करोगे तो ऊपर इंटू हो गया है 2 प्लस में √3, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा a² माइनस में b², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। सीधे ये हो गया 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 दूनी 4 और √3 से ये 3 बचेगा, तो ये बचेगा 2 प्लस में √3 अपॉन में 1। ठीक है, तो सीधे के सीधे इस पूरे की जगह पे आप ये लिख सकते हैं 2 प्लस में √3। अदरवाइज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है a प्लस में √3 बराबर में b माइनस में 3, अगर इन दोनों का स्क्वायर करने पे अंतर 1 आ रहा है, स्क्वायर करने पे अंतर 1 ही आ रहा है, जैसे 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, तो आप सीधे इसको ऊपर प्लस में लिख दीजिए 2 प्लस में √3। अब a और b की वैल्यू कंपैरिजन करनी है अपने को। अच्छा यहाँ से देखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और b की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो यहाँ पे 1 मान लो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि √3 वाले का कंपैरिजन √3 से, फर्स्ट वाले का कंपेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं रियल नंबर का रियल नंबर से, वैसे ये √3 भी रियल नंबर ही है यहाँ पे। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2:1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको कन्वर्जन रेस्टलाइजेशन करना आना चाहिए। हो सकता है इन दोनों का अंतर 2 होता आगे जाके, तो तब भी मैं यही करता, ऊपर प्लस लिख देता और नीचे 2 लिख देता। अभी फिलहाल उसको छोड़ दें अपन, अभी इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 स्पेशली हमें क्या कह रहा है, x³ माइनस में y³ रेशो x² प्लस xy प्लस y², इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5:1। x³ माइनस में y³ x² प्लस xy प्लस y²,
इसकी आपको रेशो दे रखा है 5:1। इसकी वैल्यू आपको कितनी, इसकी वैल्यू दी है 5 और इसकी वैल्यू दी हुई 1, 5:1। और आपको एक और रेशो दे रखा है x² माइनस में y² रेशो x माइनस में y, ये दे रखा है आपको 7:1। देन आपसे पूछा क्या है, पूछा ये गया है 2x रेशो 3y, ये आपसे पूछा गया, ये रेशो कितना बनेगा, ठीक है। अच्छा ये सुनो, अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता तब भी अपना ये क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। इसको रेशो दिया हुआ है तो x² माइनस में y² अपॉन में x माइनस में y, ये बचेगा 7/1। फॉर्मूला आपको पता ही है a माइनस बी a प्लस बी का, तो x माइनस में y और ये x प्लस में y, इसी को आगे फर्दर यहाँ कर रहे हैं अपॉन में x माइनस में y इजिकल टू में ये हो गया 7/1। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 7। x प्लस वाई की वैल्यू आपको यहाँ से क्लियर हो गई, कितनी हो गई 7। अच्छा इससे हमारे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि x प्लस, प्रॉब्लम नहीं होगी, x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल पाए कि x प्लस वाई की वैल्यू होती है 7। अब हमको ये वाली इक्वेशन दे रखी है a क्यूब माइनस में b क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये दिया हुआ है x क्यूब माइनस में y क्यूब अपॉन में x² प्लस xy प्लस में y², इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5/1। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अगर ये माइनस में है तो ये x माइनस में y और फॉर्मूला होता है x² प्लस xy प्लस y², ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, सर्वसमीकरण का फॉर्मूला, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और नीचे तो यही दिया x² प्लस xy प्लस में y² इजिकल टू में 5/1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस में y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अभी x प्लस वाई की वैल्यू 7 आई थी और इधर x माइनस में y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर इस टाइप से कोई सा भी आपसे क्वेश्चन मिल जाए या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, अदरवाइज अगर एक प्लस में और एक माइनस में तो आगे वाली वैल्यू पता करनी है x, तो इन दोनों को जोड़ो, 7 और 5 12, 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर x प्लस वाई x माइनस वाई इधर वैल्यू कुछ भी है, अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, अगर दोनों सेम ही दिया हो तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये 6, और दूसरा वाला इन दोनों को घटाओ 2 से डिवाइड करो, 7 में से 5 गए तो 2 और 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा 1। अदरवाइज एलिमिनेशन लगा लीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो x बराबर 6 और y बराबर 1, विलोपन विधि से भी अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या है 2 और ये, तो 2 इंटू में x की वैल्यू 6 और ये हो गया 3 इंटू में 1। अच्छा 3 से 3 दूनी 6, तो ये बचेगा 4:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर अपना आ रहा है 4:1। तो 4:1 क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हमसे इसने कंपाउंड रेशियो पूछा है, हालांकि मैंने अभी आपको कंपाउंड रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया। कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं करना होता, जैसे आपको रेशियो दिए सारे रेशियो इंटू कर देने होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे मैं सारे टाइप के आपको रेशियो पहले समझाऊंगा, हालांकि अभी ये कंपाउंड रेशियो है तो क्वेश्चन तो अभी हम कर ही लेते हैं। क्या है, आपको पहला रेशियो दिया हुआ है x/yz, दूसरा दे रखा है y/zx और तीसरा दे रखा है z/xy, और इसका मिश्रित अनुपात या कंपाउंड या जटिल अनुपात आपसे पूछा है, या इसको हम क्या बोलेंगे मिश्र अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात बोले, कंपाउंड रेशियो बोले, जटिल अनुपात बोले, सब में एक ही काम करना होता है, जटिल रेशियो कंपाउंड रेशियो, इसमें अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है x/yz, इसकी वैल्यू कितनी है y/zx। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों रेशियो का इंटू कर देना बस आपको, z/xy। चलो क्या करें, x से ये x कैंसिल, y से ये y कैंसिल, z से ये z कैंसिल, तो 1 में बचेगा x y z, तो ये रेशियो बनेगा 1:x/y/z। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1:x/y/z इसका फाइनल आंसर होगा। 29 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते रहेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है, हालांकि सारे रेशियो भी आपको समझाए जाएंगे, जितने भी टाइप के रेशियो होते हैं अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अदरवाइज मैं सारे रेशियो पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी एक बीच में क्वेश्चन आ गया, तो कंपाउंड रेशियो जब भी आए तो आपको क्या कर लेना है, सारे के सारे रेशियो उनका सिर्फ इंटू कर देना, इसे हम कहते हैं कि कंपाउंड रेशियो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर
30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है, मान लीजिए पहली और दूसरी संख्या है, दोनों का योग 40 है और इन दोनों का अंतर x माइनस में y ये कितना है 4, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या ही पूछा है इसने, कुछ भी नहीं पूछा है, x रेशो y। अभी मैंने जस्ट ही बताया था, या तो विलोपन विधि मतलब सुपर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, अदरवाइज क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर अभी मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का योग 40 + 4 डिवाइडेड बाई 2। मान लो मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का अंतर 40 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा आप जल्दी कीजिए, इससे जल्दी क्वेश्चन होता है। तो ये हो जाएगा 44/2, मतलब x की वैल्यू आ गई 22। ये हो गया 36/2, तो x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई 18। अब आपसे रेशो पूछा, ये आ गया 22, ये रेशो कितना आ गया 18। इसको 2 से काटेंगे तो 11:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का 11:9 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन कराए हैं हमने आज। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पहुँच ही गए। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा वीडियो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे एग्ज़ाम के ट्रिक्स टिप्स वगैरह सारे मिलते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।